वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। अच्छा, तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग और एफपीए ऑनलाइन आर्बिट्राज की मैनुअल सर्चिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैं पहले ये इफेक्टिव मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपको सिर्फ हंटिंग के दो मेथड बताऊँगा, जो मेथड मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दो तीन और मेथड भी हैं जिनके अंदर आपने मैनुअल प्रोडक्ट का किसी का भी नाम लिखना है, कुछ सोचना है, उसका नाम लिखा है आपने, उसकी रिसर्च करनी है, बाद में उसको आपने जो आपका BSR देखना है उसको सैम क्लब पे देखना है। बिल्कुल टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट को डीमोटिवेट करने वाली बात है। तो मैं सिर्फ आपके साथ वो कुछ शेयर करूँगा जिससे आपका टाइम भी बचे। ठीक है, जिससे मेरा टाइम भी बचे, मुझे ज़्यादा व्यू वगैरह चाहिए नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मेथड की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि इधर आपने चूज़ लोकेशन करनी है। इधर USA का कोई भी कोड डालना है। सबसे इजी कोड जो है 10001 है। इसको हम अप्लाई करेंगे, डन करेंगे, तो हमारी USA की लोकेशन के मुताबिक अमेज़ोन हमें रिसर्च देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये Amazon.com ओपन है हमारा। तो दूसरी तरफ हमने खोल लेना है सैम्स क्लब। ठीक है, सैम्स क्लब रिटेल स्टोर है, जैसा कि सैम क्लब है, वॉलमार्ट है, BGS है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, कॉस्टको है, टारगेट है। ये सारे रिटेल स्टोर हैं जिनसे हम प्रोडक्ट सस्ते में उठाते हैं और बात को इनको अमेज़ोन के ऊपर महंगी सेल करते हैं। ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग जो है इसी तरह से होती है। ठीक है ना। अब तो ड्रॉप शिपिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। रिस्क बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग करने में, समझ लो कि 99% रिस्क है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज भी इसी मेथड से ही होगा जो सर्चिंग बता रहा हूँ इसी में। ठीक है, आपने कुछ बातें नोट करनी है। आपका जो BSR है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में, आपने कोशिश करनी है कम अज़ कम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, 15 पे जाता है, 20 पे जाता है, इवन कि आप 30 to 40,000 BSR वाली प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आप उस साइट पे जाएंगे। ये नोट कर लें, बेशक आपकी जो BSR होना चाहिए वो कम अज़ कम 15,000 आप कर लें स्टार्ट में, लेकिन ग्रोसरी का। ठीक है, ये ना हो कि स्पोर्ट एंड आउटडोर की 50,000 में चले जाएँ, क्योंकि हर कैटेगरी का BSR अलग से होता है। हर कैटेगरी के BSR के हिसाब से सेल भी मुख्तलिफ होती हैं। अगर ग्रोसरी में 10,000 BSR वाली प्रोडक्ट की जो आपकी सेल है वो $10,000 to 20,000 आ रही है, तो उसी डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का एक BSR है, एक प्रोडक्ट का BSR है 20,000। ठीक है, सेम BSR है, लेकिन उसकी सेल उससे कम होगी क्योंकि ग्रोसरी ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है ग्रोसरी जो। ठीक है, तो आज नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। PTCL जिंदाबाद। मैंने वीडियो करनी नहीं थी, लेकिन एक दो भाई पीछे पड़े हुए हैं, हमें वीडियो बताओ, इस वजह से बना रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है BSR फर्स्ट नंबर पे BSR आपका 15 के राउंड अबाउट हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रांड खुद प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो। ठीक है, ब्रांड इट्सेल्फ एज अ सेलर इधर मौजूद नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लें, ये सबसे पहले हमने ये भी रिमूव करना था। ठीक है, इसको हम करते हैं रिमूव। ये रिफ्रेश होगा, हो जाएगा ठीक। इसको भी रिफ्रेश मार लेते हैं। ओके, तो इस टाइम हमें कैसे पता लगेगा इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है। ये देखिए, केयर भी इधर भी लिखा हुआ है। वैसे जिस ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट सेल हो रही है ये वाला ब्रांड है। ठीक है, इस टाइम ये ब्रांड नेम है। तो आपने कोशिश करनी है ये सेम इधर आपको एज अ सेलर नज़र ना आ रहा हो। ठीक है ना, ये जितने भी हैं इस टाइम ये सेलर बैठे हुए हैं। ये अमेज़ोन बैठा हुआ है। ठीक है, ये सेलर बैठा हुआ है, द लिटिल स्टोर बैठा हुआ है, कॉर्नर बैठा हुआ है, एशिया ग्रुप बैठा हुआ है। ये सारे ऐसे हमारे जैसे सेलर ही हैं, लुपन, मतलब एनी थर्ड पार्टी सेलर हैं ये सब। ठीक है ना, जो भी आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, उसके अंदर पहले नंबर पे BSR आपका 15 के राउंड अबाउट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ब्रांड इट्सेल्फ एज अ सेलर इन सेलर के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो बात है ना, अच्छा सॉरी, कल थोड़ी सी वीडियो मैंने बंद कर दी थी, नेट स्पीड काफ़ी स्लो आ रही थी, तो बाकी हिस्सा मैं आज बना रहा हूँ। तो कल हम यहाँ पे थे, जो हमने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो आपने क्राइटेरिया रखना है। ठीक है, तो वो आपने कौन कौन सा रखना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चेक करना है कि जो ब्रांड है
ठीक है, वो इटसेल्फ खुद प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो, जैसा कि ये ब्रांड है, ये इन सेलर्स के अंदर ना बैठा हो, ठीक है ना, ये सारे सेलर बैठे हुए हैं। जो दूसरी जो चीज़ थी, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए करना है तो आप अपना BSR 1 लाख तक 80,000 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए मतलब अमेज़ोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट भेजनी है तो फिर आपने कोशिश करनी है, आपका जो BSR है प्रोडक्ट का, BSR आपको याद होगा बेस्ट सेलर रैंक होता है, हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी का बिल्कुल अलग होता है। तो आपने कोशिश करनी है फिर आपका BSR 15 के अराउंड अबाउट हो, 15,000 के अराउंड अबाउट हो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। वैसे 20-40 वाली भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा BSR वाली है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको ट्राई ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि इसका 82,000 रेटिंग है इसकी, और इसका BSR हम देखते हैं, इसका BSR सिर्फ 35 है, ठीक है। ये बहुत प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, लेकिन इशू इज़ दैट इसके अंदर अमेज़ोन सेल कर रहा है, ठीक है। आपने वो वाली प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं करनी जिसके ऊपर अमेज़ोन खुद सेल कर रहा हो, ये भी एक क्राइटेरिया में ऐड हो गया। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अमेज़ोन ना हो, ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो, ठीक है, IP क्लेम ना लगा हो, जो इधर पे मैंने आपको बोला था आ रहा होता है या, ठीक है। स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन जैसे जो शो होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, ठीक है, वो ना लगाओ, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट तो हमारे लिए फ़ेल है क्योंकि इसमें अमेज़ोन बैठा हुआ है। अब हंटिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप आए हैं इधर, एक प्रोडक्ट खोल लिया, अपना क्राइटेरिया देखा है, ठीक है, इधर अमेज़ोन बैठा हुआ है, अच्छा हमने ये प्रोडक्ट नहीं करनी, नीचे आ जाएँ आप, अमेज़ोन इधर आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप कोई भी ये वाली प्रोडक्ट खोल के देख लें, इसके अंदर भी अमेज़ोन बैठा है। अच्छा, अब आप सैम पे आ जाएं, सैम क्लब्स पे आ जाएं, आपको बताया था सैम क्लब वॉलमार्ट किसी से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंस्पायर्ड बाय योर रीसेंट व्यूज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये तो वही हैं जो मैंने ऑलरेडी सर्चिंग की होगी या स्टाफ ने की है, वो शो हो रही हैं। आपने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो मैं निकालूंगा डेफिनेटली इधर से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही निकलेंगी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वही क्लिक की दिखा रहा है सैम क्लब जो मैंने ऑलरेडी क्लिक की हुई हैं, ठीक है। तो इधर आपको टॉप रेटेड प्रोडक्ट के नाम से टैब शो हो रहा होगा, जो कि मुझे नहीं हो रहा, उसकी जगह मुझे ये वाला टैब शो हो रहा है। उन टॉप रेटेड प्रोडक्ट में से आपने किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, जैसा कि ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लिक हो गया। अब सिंपल आपने इसको, इसका जो टाइटल है ना, इसको आपने, सॉरी प्रिंट कर रहा हूँ, इसको आपने राइट क्लिक करके इसको सर्च बाय गूगल कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। अब आपने ये चीज़ गौर करनी है कि हमने सैम क्लब पे प्रोडक्ट सेल करना है, सैम क्लब से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। अब हमने इधर अमेज़ोन वाले जितने भी लिंक हैं हमने वो ओपन कर लेने हैं। फ़िलहाल हमें यही एक लिंक और शो हो रहा है, इसको देख लेते हैं, नीचे नीचे नहीं और कोई भी नहीं है, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, सिंपली सेट, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है जी $25 का सेल हो रहा है, ठीक है। इधर हमें मिल कितने का रहा है, $12 का पैक ऑफ 2 है, ये 1.5 लीटर है, ठीक है। और ये है 1.5 लीटर पैक ऑफ 2, इधर भी 2 पैक है, पिक्चर 1 की है, ठीक है। मतलब हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है $12 की मिल रही है, $12.98 की मिल रही है, और ये हम $25 की सेल करेंगे अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग के लिए थोड़ी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि आपका इसमें प्रॉफिट क्या क्या है, ठीक है। तो मैं इधर एक्सेल खोल लेता हूँ, तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया हमारा, ठीक है। कॉस्ट इधर लिखेंगे, अब आप समझ लें कैसे यूज़ करना है। इधर हम शिपिंग लिखेंगे, हमें शिपिंग कितनी पड़ रही है, ये ऑटो है, इधर जो भी इसको आपने नहीं छेड़ना। और इधर अमेज़ोन प्राइस लिखेंगे। ये कैलकुलेटर मैं अपलोड कर दूंगा मेरे ग्रुप में, जो मैंने आपको बोला हुआ है फेसबुक ग्रुप का, उसके फाइल सेक्शन से जाके आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें ये कितने की पड़ रही है, ये प्रोडक्ट हमें जो है ये देखिए 12.98 और 25, ठीक है। कॉस्ट हम लिखेंगे 12.98, इसको हम 13 ही कर देते हैं और इधर 25 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, कॉस्ट हम $13 की प्रोडक्ट लेके अमेज़ोन पे $25 की सेल कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पर सेल $8 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 8.25। इसके अंदर अमेज़ोन की कॉस्ट भी निकल गई है, ये 15% अमेज़ोन की फ़ीस निकल गई ऑटोमेटिकली, ठीक है, फार्मूला लगा हुआ है बैक एंड पे। मतलब 3.75 अमेज़ोन को दे के हमारी जो टोटल कॉस्ट बनती है 16.75 बनती है, और अमेज़ोन पे जो सेल होनी है प्रोडक्ट $25 की सेल होनी है, एक्चुअल हमारा प्रॉफिट हो गया 8.25, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारा प्रॉफिट है।
अच्छा, ये प्रॉफिट तो हमारा ठीक है। सैम क्लब पे हमें फ्री शिपिंग मिलेगी, न्यू मेंबरशिप पे पहले 20 ऑर्डर हमें फ्री मिलेंगे, मतलब हम 20 ऑर्डर तक इस प्रोडक्ट का से फ़ायदा उठा सकते हैं, $8 प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। 20 ऑर्डरों के बाद सैम क्लब हमारे से फ़ीस चार्ज करेगा, ठीक है, शिपिंग फ़ी चार्ज करेगा हमारे से। तो वो शिपिंग फ़ी कितनी होती है, अब आपने शिपिंग फ़ी, पहले तो एक ट्रिक चलती होती थी जिससे हम अपनी शिपिंग फ़ी $1-2 या मैक्सिमम $3 पे ले जाते होते थे, लेकिन अब वो ट्रिक नहीं चलती अनफॉर्चुनेटली। तो अब हमें $4 से $5 शिपिंग को इंक्लूड करना ही पड़ता है, ठीक है। वो इंक्लूड करने के बाद हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें जितना प्रॉफिट होगा फिर हम ये देखते हैं। आपको एक प्रोडक्ट मिल गया इससे, ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे आपका प्रोडक्ट हंटिंग करने का। इससे नीचे आते हैं, अब ये देखें और आ गया, मेंबर मार्क्स आ गया। ये कैचअप है, ये भी बहुत सेल होता है, ये भी देख लेते हैं हम इसको। ये अमेज़ोन पे पड़ा है, ये वालमार्ट पे है, वालमार्ट ओके है, इसको बंद करते हैं। ये अमेज़ोन पे है, पैक ऑफ 3 है, इधर पे कितना है, पैक ऑफ 3 है, 24 ओजी है, ठीक है, इधर भी 24 ओजी। अच्छा, अब आपने एक चीज़ लाजमी चेक करनी है, प्रोडक्ट की मैचिंग, मैचिंग में कोई कसर नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है ना। क्योंकि एक तो आप जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट भेज रहे हैं सैम क्लब से, ठीक है, और सेकंड आप प्रोडक्ट अगर उसको चेंज भेज देंगे वो डेफिनेटली इस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 24 ओजी है, पैक ऑफ 3 है, इधर भी 24 ओजी है, पैक ऑफ 3 है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पैकिंग पे ओजी पता नहीं लग रहे होते, ठीक है, इधर ओजी नहीं लगे देखे होते, ठीक है। तो फिर आपने कोशिश करनी होती है, इधर जो जितनी एक्स्ट्रा पिक्चर्स आ रही होती हैं ना, उधर से जाके आपने ओजी देख लेना होता है। जैसे ये आ रहा है, इसको जूम करके इस एरिया पे जाके आप ओजी चेक कर लेंगे। मैं आपके एरिया प्रोडक्ट आती है तो उसके ऊपर मैं आपको देता हूँ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज है, चेंज कैसे है, अब ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट जो है ये आई थिंक सो शीशे का जार है, ठीक है, बेशक प्लास्टिक भी हो लेकिन ये प्लास्टिक वाला है, ठीक है ना। अब एक बात इधर ये है, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट न्यू अकाउंट के ऊपर बेचेंगे ना, इवन के ओजी सेम है, हमारी पैक ऑफ भी सेम जाएगा, ठीक है, कस्टमर ज़्यादा इशू करेगा नहीं, ठीक है, 100 में से एक आधा इशू होगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है न्यू अकाउंट के ऊपर आपने ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि न्यू अकाउंट पे एक भी इशू आ गया तो आपका अकाउंट तो घोड़े लगेगा। कोशिश करनी है न्यू अकाउंट पे वो बिल्कुल मैचिंग प्रोडक्ट हो, जैसा कि ये इस टाइम इधर शोरी हो रही है। अब इस प्रोडक्ट में भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अनटिल अनलेस अमेज़ोन इधर से उठ जाए, लेकिन अमेज़ोन बैठा है, ये प्रोडक्ट वैसे भी हमारे क्राइटेरिया से आउट है। हम ये वाली प्रोडक्ट खोलते हैं, इधर से रेफ चेंज करते हैं, इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, ये वाली ओपन कर लिया हमने। अब देखिए ये पैक ऑफ 2 है, 50.5 ओजी की बोतल है, ठीक है ये। तो इधर 44 ओजी के, मतलब प्रोडक्ट चेंज है, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसे सर्चिंग करने से आप ढूंढ सकते हैं, दूसरा आपने इसको कॉपी कर लेना, इधर इसको अमेज़ोन पे ले आना है। ये हमारी प्रोडक्ट मैच नहीं हो रही क्योंकि इधर पैक ऑफ 2 है, इधर पैक ऑफ 3 है। ऐसी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर अनटिल अनलेस टोटल जो हमारा है वो ओजी हो, ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन न्यू अकाउंट पे हमने कभी भी ये वाला हैंकियाँ बैंकियाँ नहीं लगानी। ये थोड़ी समझ एडवांस लेवल की ड्रॉप शिपिंग में आ जाएगा, तो ये तब मैं आपको बताऊंगा, मतलब ऐसी प्रोडक्ट की रिस्क आपने कब लेना है, जब आपके अकाउंट पुराने हो जाए। फ़िलहाल तो ड्रॉप शिपिंग आपने करनी भी नहीं है। मैं आपको ओए के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढ के दिखा रहा हूँ। इधर आपने देख लेनी है पैक ऑफ 3 की, कोई आपको सर्चिंग नज़र आ जाए, ये रही पैक ऑफ 3 की। अब देखिए इस ब्राउज़र के अंदर जो मेरा ये यूज़र है ना, इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन ऐड नहीं है जो मैंने आपको ऐड्स की हुई थी। अब मुझे मुश्किल ये हो रही है, इधर से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसके ऊपर कितने सेलर हैं, अमेज़ोन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, जो भी है। तो उन एक्सटेंशन का यही फ़ायदा होता है, बाहर से हमें आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर कितना पानी है, ठीक है, सेल होने लायक है भी है कि नहीं। अंदर आके जो हमारे 25-30 सेकेंड्स आया होने हैं वो हमारे बच जाते हैं। अब ये देखें 44 ओजी का पैक ऑफ 3 है, $23 का सेल हो रहा है। ये वाला ब्रांड भी खुद नहीं बैठा हुआ है, अमेज़ोन भी नहीं बैठा हुआ। इसका BSR कितना है, BSR भी 49,000 है, समैक्सी है, ठीक है, DS के लिए ओके है। तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें 9.68 की लेके 23 की सेल हो रही है ये, ठीक है। हम 10-13 कर लेते हैं इसको, इधर कर लेते हैं 10,
इधर कर लेते हैं 23.47 है। इसके अंदर भी हमें $9 प्रॉफिट हो रहा है न्यू मेंबरशिप के ऊपर, ठीक है। समझ लेंगे हमारी मेंबरशिप हो गई है, पुरानी हो गई है, मैक्सिमम हम $5 शिपिंग लगा लेते हैं तो हमें $4 प्रॉफिट हो रहा है। 5 भी नहीं, कभी किसी किसी स्टेट में $7 तक भी शिपिंग लग जाती है। अब तो देखिए आपको $2 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और भी है, अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, ये प्रोडक्ट आपकी बेस्ट है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। जस्ट फॉर टेस्टिंग अब आपने ऐसे करनी है, इसके सिर्फ 10 यूनिट उठाने हैं। और उठाने कैसे हैं, आपका कोई क्लाइंट बायर है, क्लाइंट को बोलेंगे आप सैम क्लब से जाके ये प्रोडक्ट उठा लें, ठीक है। उठाएं, इसको पिक पैक एंड शिप करें और इसको आप अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज दें। वो प्रॉपर आपका सब्जेक्ट क्लब से होगा। इसकी जो अमेज़ोन की प्रॉफिट कैलकुलेशन है FBA की, वो आपकी अलग से होगी। उसके अंदर हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ रफ आइडिया लगा देते हैं, इसको हम 13% कर देते हैं, ठीक है, अमेज़ोन की फ़ी। बाकी जो कैलकुलेटर FBA वाला है उसकी मैं आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसके अंदर अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर, होलसेल नहीं सॉरी ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी आपको $6 प्रॉफिट हो रहा है। तो आप पर प्रोडक्ट 2.80 शिपिंग लगाए, ठीक है। इसके अंदर 80 सेंट जो है आपके प्रेप सर्विसेज के हैं, और $2 आपके पर आइटम के शिप करने के चार्जेस हैं, ठीक है, जो 2 नहीं होंगे। 2.80 ये रफ आइडिया होता है, इससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपका प्रेप सेंटर भी अच्छा है तो आपको 80 सेंट चार्ज करेगा। 80 सेंट से ज़्यादा $1.5 $2 वाले भी होते हैं, लेकिन आपने उनके साथ नहीं जाना। समझ लें कि आप $3 भी दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको $3 प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट में हमारा एक क्राइटेरिया मिस हो रहा है कि इसका BSR थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 49,000 BSR है। इसकी सेल कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड जिसका 9,000 या 10,000 होगा। तो आपने कोशिश करनी है इसके ज़्यादा यूनिट नहीं उठाने, 5 से 10 यूनिट उठाने हैं। इसको ऑनलाइन आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देना है। अभी तो आप नहीं भेज सकते, Q4 है, जनवरी में आप इसको कर सकते हैं। इसमें फ़ायदे की बात, मज़े की बात एक ये भी है, इसके अंदर कोई भी FBA वाला सेलर नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। जो FBA वाला सेलर होता है ना, जो FBA कर रहे होते हैं, सोल्ड बाय, ठीक है, जेरी स्टोर आ रहा है। अगर ये FBA वाला सेलर होता ना तो इधर शिप फ्रॉम अमेज़ोन लिखा आना था, क्योंकि अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी होनी थी। ये डिफरेंस होता है FBM और FBA सेलर को जानने के लिए, ठीक है। तो इधर कोई भी नहीं बैठा हुआ तो आपको इसकी सेल भी ज़्यादा आएगी। और ऊपर से ये प्रोडक्ट है अभी $23 की, तो इसके अंदर एक आपको इशू हो सकता है, अमेज़ोन फ़ीस $25 से नीचे वाले के ऊपर शिपिंग चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है कि 5-10 मिनट लेके इसकी आपने टेस्टिंग कर लेनी है। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है, अकाउंट बंद हो सकता है आपका, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग एक किसी सूरत में आप कर सकते हैं, जनवरी से आप स्टार्ट करें। उम्मीद है कि आपकी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ड्रॉप शिपिंग भी आपने इस वे में करनी है जो प्रॉपर अमेज़ोन की टर्म एंड कंडीशन है उनके तहत करनी है। मतलब कि आपने प्रोडक्ट उठा लेनी है सैम क्लब या वालमार्ट से, किसी भी 3PL सर्विसेज एरिया में भेज देनी है। जहाँ भी ऑर्डर आएगा अमेज़ोन का शिपिंग लेबल डाउनलोड करना है। शिपिंग लेबल भी आपका $6-7 का ही डाउनलोड होता है। उसकी भी एक ट्रिक है, वो आपका $6-7 नहीं कम पैसों में हो जाएगा। वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप उस सूरत में FBM कीजिएगा, ड्रॉप शिपिंग नहीं कीजिएगा। मेरी पर्सनल आपको ये सजेशंस है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। मेरे मुंह पे ड्रॉप शिपिंग वीडियो के अंदर इसलिए होता है कि ड्रॉप शिपिंग कर करके वो सारा कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने प्रेप सर्विसेज यूज़ करनी है, 80 सेंट आपसे पिक पैक के कर लेने के करते हैं लोग, ठीक है। जो आपका अपना क्लाइंट करेगा, जिसके ऊपर एक्सपेंस आता है मैक्सिमम इतना ही आता है, ठीक है। बाकी बॉक्स यूज़ हो रहा है तो बॉक्स के भी 40 सेंट हो जाए, तकरीबन $1.5 से $2 आपकी प्रेप सर्विसेज के आ जाएंगे। तो प्रॉफिट है इस टाइम, क्योंकि मार्केट में ड्रॉप शिपर सब उठे हुए हैं, ठीक है। सब ड्रॉप शिपर दफ़ा दूर हुए हैं, इंक्लूडिंग अस। तो प्रॉफिट है। एक तो सर्चिंग का ये मेथड है, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा, उसके बाद दूसरा नीचे गए, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सर्चिंग का मेथड है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा शिप सर्चिंग का मेथड है जिसको हम रिवर्स सर्चिंग बोलते हैं, ठीक है। US से जो क्लाइंट मेरे थे वो रिवर्स सर्चिंग का नाम बोलते होते थे इसको, और इधर हम जो बोलते हैं अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं कि सेलर से चोरी करनी प्रोडक्ट, किस्म की चोरी हो रही होती है तो हम चोरी करते हैं सेलर्स की प्रोडक्ट, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे करनी है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखनी है कि प्रोडक्ट को सेव करने के लिए जो शीट आपने बनानी है वो कैसे बनानी है, वो मैं क्विक भी आपको बता देता हूँ कि आपने डाटा कैसे सेव करना है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके, ठीक है। आपने पहला टैब बना लेना एसन का, ठीक है। इधर BSR, इधर आइटम नंबर, सेल प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस, ठीक है। इतनी सी शीट है। आपने मतलब अगर आपके VA आपके पास काम कर रहा है, अगर आपने अपने लिए डाटा सेव करना है तो इधर आप सिंपल एसन रख देंगे। एसन आपको याद होगा किसको बोलते थे, ये रहा, B से स्टार्ट होता है ऑलवेज, ठीक है। तो इधर आप वो रख देंगे। ठीक है। इधर BSR कितना है हमारा, 49 था, 49,000 BSR है। अच्छा, ये आइटम नंबर क्या है, ये आइटम नंबर ये रहा, ठीक है। इसको आपने कर लिया कॉपी, इधर कर लिया इसको पेस्ट। सेल प्राइस है 23, परचेज प्राइस है हमारी आई थिंक $10 थी, ठीक है। ये ऐसे आपका एक रफ आइडिया हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको और अपग्रेड करना है, इधर बैकएंड पे आप फार्मूले लगा सकते हैं। इधर आपको शो हो रहा होगा पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट है, आप उसको ओके कर देंगे, यस प्रॉफिटेबल है, नॉट प्रॉफिटेबल, रिजेक्टेड, ओके है। वो सिंपल फार्मूले लगा के आप कर लेंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। मैं स्प्रेडशीट कैसे आपने डिज़ाइन करनी है इस पर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। अब एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर है कि मैं थोड़ा तेज़ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता था, पेड ट्रेनिंग देता था, मुझे बोलते थे अक्सर, बोलते हैं सर आप बहुत तेज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे अगर मैं तेज़ बोलता हूँ तो मुझे ऐसा है कि आदत तो ख़त्म नहीं हो सकती, ये कोशिश मैं करता हूँ अपनी, लेकिन आप ऐसा है कि वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी कोई गलतियाँ हैं उसको माफ़ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। अपनी तरफ से मैं अपना प्रॉपर नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके अंदर कोई कमी बेशी हो सकती है, मैं कोई परफेक्ट बंदा नहीं हूँ। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।